अस्सलामुअलैकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ बाज़ार से बहुत ही महंगे मिलने वाले वाफ़ल्स की रेसिपी शेयर करूँगी, और ये बच्चों को और बड़ों को सबको ही बहुत पसंद होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने लगी हूँ कैनवेट का सैंडविच मेकर। और ये ज़बरदस्त सा जो सैंडविच मेकर है, इसके अंदर हम इजीली वाफ़ल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ वाफ़ल्स की भी प्लेटें मिली हैं और साथ ही ग्रिल के लिए भी मिली हैं, और जैसे कि हम सैंडविच बनाते हैं उसके लिए भी ये प्लेट्स मिली हैं। बहुत ईजी तरीके के साथ हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। इन प्लेट्स को मैं करूँगी एक साइड पे, और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें हंसते रहें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे लिए पहले ले लिया यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल, और उसके अंदर मैं 3 अंडे डाल दूँगी। पहले हम सारी लिक्विड चीज़ें डाल देंगे। और आज की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। और ये वाले जो वाफ़ल्स हैं बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं, घर में बनाएं बहुत इजी तरीके से और बहुत मज़े के। इसके साथ ही मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूंगी, और इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे देखें जी, कुछ जो क्लिप्स हैं वो मिस हो गए हैं, तो मैं आपको वॉइस ओवर के ज़रिए बताने लगी हूँ। अंडों को और कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह फेंट लेना है। उसके अंदर मैंने 1.5 कप के जितना मैदा, 1 टीस्पून मैंने भर के बेकिंग पाउडर का, और 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इस बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्से में मैंने कोको पाउडर डाल दिया तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और कोको पाउडर वाले बैटर के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब दूध डाल दिया। दूध भी रूम टेम्परेचर पे था। और अब यहाँ पे इन प्लेट्स के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है, और सैंडविच मेकर को मैंने ऑन कर दिया था। हल्का सा ये गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर मैं बैटर डाल दूँगी, और ज़्यादा भर के नहीं डालना। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बड़ा टेबल स्पून, और ये 1.5 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर मैं डालूँगी। अच्छी तरह इसको फैला देना है, और उसके बाद सैंडविच मेकर को बंद करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह पकने देना है। 5 मिनट के बाद इसको मैं चेक करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, वाफल्स को इसके अंदर डाले हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो गया। अब मैं चेक करती हूँ, और ये देखें सिर्फ 1 मिनट इसको मैं मज़ीद दूँगी ताकि खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ जाए। तो फिर मैं आपको 1 से 1.5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो मैंने तकरीबन 5 मिनट दिए, और ये अच्छी तरह तैयार हो गया। दरमियान में मैंने एक दफ़ा इसको चेक किया था कि कहीं ये जल ना जाए। इसको मैं बाहर निकालती हूँ, और अब इसी तरह मैं चॉकलेट वाले भी बनाती हूँ। और अब जब दोबारा इसके अंदर डालेंगे, फिर से इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और ब्रश की मदद से सारे अच्छी तरह ऑयल को फैला देंगे। और अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के, बड़े वाला ये टेबल स्पून है, भर के इसके अंदर डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं इसके अंदर भर के डालना, वरना ये बाहर निकल आएगा। इसी तरह इस साइड पे भी मैं डाल दूँगी, और इसको हल्का सा फैला देना है। यहाँ पे देखें जी, चॉकलेट वाले वाफल्स डाले हुए भी 5 मिनट हो गए हैं। इसको भी मैं चेक करती हूँ, और चेक करने का बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप इसको स्टिक की मदद से चेक करें। और बिल्कुल देखें यहाँ पे क्लीन आई। इसको भी मैं बाहर निकालती हूँ। बाकी के जो पड़े हैं वो भी इसी तरह मैं सारे बनाती जा रही हूँ। तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैंने इसके ऊपर डाला है चॉकलेट सिरप। आप चाहें तो कैरेमल के साथ और पैनकेक सिरप के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं, और बहुत मज़े के, और बहुत ईजी तरीके के साथ। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।